समाधि। ये सुनते ही एक साधु बाबा सामने आ जाते हैं जिनके बड़े बड़े बाल और चेहरे पे राख रगड़ी हो और वो मेडिटेटिव पोज में बैठे हैं सालों से बिना हिले। पर इसका असली मतलब है क्या? Is it about renouncing everything you have and set a meeting with God? On today's episode of Yoga Dialogue, let's discover what is Samadhi. Let's discover yoga in a new light. Let's find out how to live a beautiful life. Yoga Dialogue, the art of taking yoga beyond the mat. जब भी हम महात्मा और साधुओं की बात करते हैं तो डेफिनेटली समाधि का जिक्र होना आम बात है। हिंदू माइथोलॉजी में भी ऑलमोस्ट सभी भगवानों ने समाधि अटेन की थी। पर इस फैक्ट को सीधा साधा एक्सेप्ट करने की जगह आपने सोचा है कि ये होता क्या है? Is it exactly the last stage of yoga? Well, you know, it is far more deeper than that. आपने एक पैराडॉक्स के बारे में जरूर सुना होगा। हमें बोला जाता है कि भगवान हमारे अंदर है। थोड़े टाइम बाद कहते हैं कि अरे दूसरों के अंदर भी भगवान है। तो अगर हमारे अंदर भगवान थे तो वो दूसरों के अंदर कैसे पहुँचे? क्या भगवान मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं या फिर एक मिनट, क्या इतने बिलियंस की जनता सब एक ही है क्या? हो गए ना कंफ्यूज? मैं भी हूँ अभी तक तो। बट ये कहा जाता है कि जब आप समाधि की ओर लीन करने लगते हो तो ऐसे अजीब और गरीब सवाल आपको बॉदर नहीं करते और आपको आंसर्स खुद ही मिल जाते हैं। यार इसी बात पे ना मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन हमेशा आता है। If we all are made with similar atoms, exactly the same matter, but why we are still different in actions? Samadhi unveils the real self and tells us we all are exactly the same and how we are connected with the universe. वैसे तो as per the योग सूत्र 2 समाधि हैं। एटलीस्ट ये 2 हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता है। In the following सूत्र महर्षि पतंजलि talks about first type of samadhi and that is संप्रज्ञात समाधि। The 17th सूत्र says वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि की 3 स्टेजेस मेनली होती हैं जो है वितर्क विचार आनंद। चलिए इन भारी शब्दों को एक हल्के से एग्जाम्पल से समझते हैं। वितर्क का मतलब होता है कि हम किसी चीज को ग्रॉस फॉर्म में एग्जामिन करें। एग्जाम्पल, आपको बोला जाता है कि आप एक कैंडल की फ्लेम को देखते रहो विदाउट एनी मूवमेंट। आप उसकी शेप को देखते हैं, उसकी फ्लेम को देखते हैं, तो बेसिकली आप उसके फिजिकल रूप को देखते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन सिमिलर टू व्हाट वी डू इन आवर टेम्पल्स। हम जाते हैं और हम सामने भगवान की तस्वीर को देखते हैं और भगवान की तस्वीर को हाथ जोड़ के आंखें बंद करके उनको विजुलाइज करते हैं। फिर आती है विचार समाधि जो आपको डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करती है। It tells you that now you are no longer attached to the physical essence of the candle you were looking at. You concentrate deeper into the flame, into the meaning or symbolism of the object. And once you do this vichar meditation for a long time, you reach the bliss or anand stage. इसका मतलब ये है कि आप अब कैंडल से जुड़ी कोई भी ग्रॉस चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। आपने उसको इतना कॉन्सेंट्रेट किया है कि अब आप अपने अंदर होने वाले चेंजेस को देख रहे हो, विटनेस कर रहे हो। और पता है, ये करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग आती है। ये थी आपकी संप्रज्ञात समाधि की स्टेजेस। रीचिंग टू दिस स्टेज इज पॉसिबल ओनली विद प्रैक्टिस। जब मैं रोज डीप मेडिटेशन करती थी तब मैं भी इसके डीप स्टेजेस में पहुंच जाती थी। पर बॉस, फाइट है इस स्टेज को मेंटेन करके रखने की। It is so difficult to stay in this moment of bliss for a long time. अरे यार, हमारे दिमाग में इतने थॉट्स की जो खिचड़ी बनी है ना, उससे ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। But yes, this is true that once we keep meditating, this perplexing effects of thoughts goes away. दूसरी टाइप की समाधि जो है वो है असंप्रज्ञात समाधि। भाई इस समाधि में ना हम किसी ग्रॉस ऑब्जेक्ट यानी कि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से कॉन्सेंट्रेट करना शुरू नहीं करते। We just close our eyes and just keep letting the thoughts pass away. किसी एक थॉट पे नहीं टिकना, उनको आते जाते देखना है और एक हायर फॉर्म ऑफ थॉट प्रोसेस में एंटर करना है। When you concentrate on mind and keep striking thoughts down, not picking one and going in it, it will lead to a vacuum. When this happens, we feel liberated.
आई नो इसको करना मुश्किल है, बट एटलीस्ट ट्राई तो करना बनता है यार। आप भी रोज आंखें बंद करके बस थॉट्स को देखते रहो, किसी एक के अंदर मत घुसो, जस्ट लेट देम पास। हु नोज विद प्रैक्टिस आप भी इसके एसेंस को फील कर सके। दे से इन दिस समाधि इग्नोरेंस गोज, यू विल बिकम मोर अवेयर, रेस्टलेसनेस, डलनेस ये सब चले जाएंगी, गुड टेंडेंसी विल स्टार्ट बिल्डिंग इन एंड इवेंचुअली आप टेंडेंसीज को भी भूल जाएंगे और आपकी सोल ओमनीपोटेंट फील करेगी। You will see how the nature keeps moving and soul becomes part of the nature. Honestly, मैं जब भी योग सूत्र सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, मुझे हमेशा एक नई इन्फॉर्मेशन पता लगती है। But this time, while decoding it for the podcast, I'm trying to implement them myself. I can see a little sense of wisdom developing within. Things look simpler, they don't hurt that much. I'm still emotional and impatient, but I'm working on that too. Well, Samadhi is there within our composition, but very few people try to attempt it. But as long as there is chit in us, there are atoms, there is matter within us, we can achieve it यार। हमारे जैसे लोग ही थे जिन्होंने इसको अटेन किया है, समझा है, जाना है। मुझे कभी कभार ना समाधि ऐसा लगता है जैसे वो एक टाइम मशीन या वो एक स्पेस शटल हो जिसमें आप बैठ के कहीं भी किसी भी एक अननोन जगह में पहुंच जाओ। इसीलिए मुझे ट्राई करना है, नॉट बिकॉज मुझे एक साधु बाबा बनना है, बट जस्ट आई वॉन्ट टू नो व्हाट हैपेंस। और वैसे भी यही तो एक चीज है जो हमें इन मशीन्स और रोबोट से अलग करती है। दे कैन डू एवरीथिंग बट समाधि, नो वे। Isn't it awesome to be human beings? Well, jokes apart, Samadhi stage looks great, but it needs a lot of preparation for the same. अष्टांग योग स्कूल के अनुसार पूरे 8-fold पाथ हैं यहाँ तक पहुँचने के। 7 stages पार करने के बाद समाधि पे पहुँचते हैं आप। In the journey, you will have to be disciplined, thoughtful to the society, practice asana, pranayam, practice non-attachment, do practice of dhyan, and one day when you master it, you will reach the samadhi. तो बहुत ही लंबा डिस्टेंस है यार, बट इसको करते करते you will feel so many awesome things happening to you. You will feel the power. Maybe your intuition will develop. People have claimed in the olden days that समाधि की प्रैक्टिस करते करते वो पानी में चलना सीख गए और फायर से भी उनको कुछ नहीं होता था। पर बेटा आप इतना खुश मत हो, क्योंकि महर्षि पतंजलि जो हैं, उन्होंने कहा है कि सारी प्रॉब्लम यही तो है। लोग क्या करते हैं, समाधि पे पहुंचते पहुंचते जो ये विभूति मिलती हैं, यानी कि जो पावर्स मिलती हैं, उनको मिस इंटरप्रेट करते हैं समाधि से। गाइस, ये पावर समाधि नहीं है, समाधि इज समथिंग मच बियॉन्ड इट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कोकेन इज गिवन इन हैंड्स ऑफ 2 पीपल। एक है ड्रग डीलर और दूसरा है डॉक्टर। यू नो बोथ ऑफ देम विल यूज इट डिफरेंटली। दैट इज वाई जब आप समाधि की ओर जाते हो तो अपने मोटिव को प्योर रखते हो, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। सो कीप एमिंग फॉर दैट स्टेज एंड एंजॉय द फ्रूट्स वाइजली। उसमें ईगो मत लाओ, उसमें अहम मत लाओ, एंड हेल्प पीपल एंड एड गुड थिंग्स टू योर कर्मा। That is why even attempting the samadhi is also very good for humanity. So keep aiming for that stage and enjoy the fruits wisely. इसीलिए मुझे लगता है कि हर किसी को मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जिससे जो ये अलग अलग तरीके की पावर्स जो हमें मिल रही हैं, हम उससे दुनिया को बेटर प्लेस बना सके। इमेजिन कीजिए आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आपकी एम्पैथी पावर बढ़ जाती है, तो आप किसी की हेल्प कर सकते हो इस पावर से। We will talk about this in details in the future for sure. Till then, aim to do things with an intent that will help you in being a better person. Because the aim of this podcast is to guide you to a happy life. इसी के साथ मेरे जाने का समय आ गया है, and I am your host Akanksha, and I will be back with more on Yoga Dialogue, taking yoga beyond the mat. Stay tuned. Namaste. Yoga Dialogue is a podcast by Akanksha that is based on her research and experience in yoga. She's a certified 500-hour yoga teacher and also holds a master degree in yoga and science of living. This is an endeavor to create a mindful lifestyle and make people understand the true meaning of yoga.